नमस्कार दोस्तों, जाने माने पब्लिक हेल्थ जनरल द लेसेंट ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनकी इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना अब हवा में केवल ठहरता नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से फैलता भी है। और उनकी इस रिपोर्ट को अब हमारे देश के नीति आयोग ने भी ये मान लिया है और वो कह रहा है कि हमारे देश में भी अब कोरोना बहुत तेज़ी से हवा के जरिए फैल रहा है और इसलिए बहुत तेज़ी से संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना अगर हवा में फैल रहा है और ये कोने कोने में मौजूद है तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। और हम जिस तरह से सोच रहे हैं कि कोरोना फैलता होगा हवा में, उस तरीके से बिल्कुल नहीं फैलता है। तो आइए जानते हैं कि कोरोना इस तरह से हवा में कैसे फैल रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। कोरोना पर रिसर्च कर रहे इन साइंटिस्ट ने अपने रिव्यू में लिखा है कि इनको पुख्ता सबूत मिले हैं कि कोरोना हवा में तेजी से फैलकर संक्रमण फैला रहा है। और इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है जहां पर एक कार्यक्रम में केवल एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था और उससे 53 लोग कोरोना संक्रमित हो गए और इसमें आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए ही नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने ऐसे सोर्स को सुपर स्प्रेडर का नाम दिया है। सुपर स्प्रेडर यानी वो जो एक व्यक्ति संक्रमित है वो ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हवा में छोड़ रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में वो सुपर स्प्रेडर का काम करने लग जाता है। और इसीलिए अब इन्होंने WHO और एशियानी संस्थाओं को चेतावनी भी दे दी है कि अभी तक हम समझते थे कि अगर हमको कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करके हम इसको रोक सकते हैं। अगर ये हवा में भी फैलता है तो ये धीरे धीरे सतह पर बैठ जाएगा और अगर इस बीच कोई इसके कांटेक्ट में नहीं आया तो संक्रमण नहीं फैलाएगा। लेकिन अब इन साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो ट्रांसमिशन है अब ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो चुका है। क्या होता है ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन, आइए जानते हैं। आसान भाषा में एयरबोर्न ट्रांसमिशन वो है जहां पर हवा के जरिए संक्रमण फैलता है और फिर ये दूसरे लोगों को संक्रमित करता है। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एक होता है एरोसोल इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो हम बोलते हैं, खांसते हैं या जब छींकते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो 5 माइक्रोन से बड़े होते हैं। अब ये जो 5 माइक्रोन से बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है। जब आप बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण निकलते हैं जो 5 माइक्रोन से बड़े होते हैं और इस ड्रॉपलेट के अंदर ही वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन जब ये बाहर हवा में आता है तो चूंकि ये थोड़ा भारी होता है तो जैसे ही हम बोलते हैं उसके बाद ये धीरे धीरे करके जमीन पर बैठ जाता है और ऐसे में ये सतह पर ट्रांसमिशन फैलाता है और जब हम सतह को साफ कर देते हैं तो फिर ये ट्रांसमिशन वहां पर से खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो एरोसोल ट्रांसमिशन है जिसके कारण कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसमें ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये 5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं और अब जब ये हवा में आते हैं हमारे बोलने या फिर छींकने से उस वक्त ये बहुत देर तक हवा में तैरते रहते हैं क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं और इसलिए इनको बैठने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरा ये कि जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो तुरंत इवॉपरेट हो जाते हैं और ये धूप में ही तैरता रहता है। हालांकि धूप में जल्दी मर जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन चूंकि ये हल्का होता है तो ये बहुत देर तक हवा में तैरता रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर पेड़ से कोई सूखी पत्ती गिरती है तो वो बहुत देर तक हवा में तैरती रहती है क्योंकि उसका वजन बहुत कम होता है। ऐसे ये जो एरोसोल ट्रांसमिशन होता है इस हल्के से ड्रॉपलेट के अंदर वायरस अगर है तो वो बहुत देर तक हवा में तैरता रहता है क्योंकि वो बहुत हल्का है। ऐसे में इसके जरिए बहुत तेजी से ट्रांसमिशन फैलता है और इस वक्त जो कोरोना फैल रहा है वो भी इसी कारण फैल रहा है क्योंकि ये एरोसोल ट्रांसमिशन के जरिए फैल रहा है। और इसीलिए जब कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बोलता है बिना मास्क लगाए तो बहुत सारे ऐसे वायरस के कण वातावरण में आ जाते हैं और उसके बाद उसके आसपास कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो उनके सांस के जरिए ये उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। और अब हमारे देश की नीति आयोग ने भी ये मान लिया है कि हमारे देश में जो कोरोना ट्रांसमिशन हो रहा है वो बहुत हद तक हवा के कारण ही हो रहा है और हवा के जरिए ही संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इस रिपोर्ट में साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो संक्रमण है इसमें 40% संक्रमण ऐसा है जो असिम्टोमेटिक है, यानी 40% जो संक्रमण फैलाया जा रहा है वो ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है जो असिम्टोमेटिक है। उनको पता ही नहीं है कि उनके शरीर के अंदर कोरोना वायरस है, बहुत तेजी से फैला हुआ है और वो जब बोल रहे हैं या फिर छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो उनके कारण कोरोना वायरस के जो कण हैं वो वातावरण में फैल रहे हैं और उसके कॉन्टेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर कोरोना हवा में तेज़ी से फैल रहा है तो फिर हम कहाँ जाएं, क्योंकि सांस लिए बिना तो हम रह नहीं सकते। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जो मास्क लगाते हैं आप डबल लेयर मास्क लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि डबल लेयर मास्क जो है वो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा इसके ज़रिए। और इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ये जो वायरस जब हवा में फैलता है तो बंद वातावरण में ये बहुत ज़्यादा देर तक रह सकता है क्योंकि जब आप देखिए बाहर का खुला वातावरण है तो वहाँ पर हवा तेज़ चलती है और इसके कारण वायरस इधर उधर हो जाता है या फिर वो हवा में बैठ जाता है या फिर तेज़ धूप होती है तो उसके वेपर्स जल्दी बन जाते हैं और वो जल्दी इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन जो बंद कमरा होता है जहाँ पर AC चल रहा है या जहाँ पर वेंटिलेशन कम है तो वो बहुत देर तक हवा में ही तैरता रहता है और ऐसे में संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा है। क्योंकि मान लीजिए किसी एक रूम में 4 व्यक्ति बैठे हैं और एक कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो अगर बोलता है तो उसके वायरस के कण बहुत देर तक हवा में ही रहेंगे और उसके आसपास बैठा व्यक्ति अगर सांस लेता है तो वो वायरस के कण उसके अंदर भी जा सकते हैं। ऐसे ही कार में भी अगर कोई बैठा है तो उसके साथ भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। इसलिए खुले वातावरण में तो इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन बंद कमरे या बंद कार जो है उसमें ज़्यादा खतरा है। तो कोशिश करें कि जब
भी आप कमरे में हो तो भी मास्क लगा कर ही रखें और आपके कमरे का जो वेंटिलेशन है वो खुला रखें ताकि वहाँ से हवा आती जाती रहे, पास होती रहे। तो ऐसे में वायरस का जो खतरा है, जो हवा में फैल रहा है वायरस, वो जल्द से जल्द नीचे बैठ जाएगा या फिर उसके वेपर्स बनकर उड़ जाएंगे। तो केवल एक ही इसका उपाय है कि आप मास्क लगा कर रखिए और आपके आसपास का जो वेंटिलेशन है उसको खुला रखिए और कोशिश कीजिए। अब तो सरकार ने 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है, तो जितनी जल्दी हम वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी हमारे देश को हर्ड इम्यूनिटी हासिल होगी। तो जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा, जितनी तेज़ी से होगा, उतना ही हमारा फ़ायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस जाता है तो भी आपका शरीर उससे लड़ सकता है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम को ये बता दिया गया है उसको कैसे मारना है। वैक्सीन कैसे काम करती है इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें, आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीन किस तरह से आपके शरीर पर काम करती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ये हवा में संक्रमण फैल रहा है इसको लेकर आपकी क्या राय है इसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अब हमारे देश का नीति आयोग भी मान चुका है कि ये जो संक्रमण है हवा के जरिए फैल रहा है। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो, एक्सप्लेनिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।